Now we will do some blue questions and exercise questions from the top portion, because before 10th I will complete only the topic, that is separation of components of mixture till sublimation. Okay, so how will we separate sublimating substances from non-sublimating substances? Till that point we will study, and this is the portion of first unit test. So what questions in between the chapter or in the exercise related to that portion I will discuss. Okay. So first, page number 15. Page number 15. Blue question number 1. What is meant by a pure substance? What is meant by the pure substance? Pure substances are those substances which is made up by single type of particles. Okay, either they are atoms or they are molecules. It means the constituent particles are same throughout the bulk. पूरे में सब में एक सा ही वो प्योर सब्सटेंस होगा. ठीक है, सो इनके प्योर सब्सटेंस को हम ये भी कह सकते हैं कि इनका आपका हर एक पार्टिकल का केमिकल नेचर सेम रहेगा. ठीक है, तो दीज आर द प्योर सब्सटेंसेस. सेकेंड, list the points of difference between homogeneous and heterogeneous mixtures. Okay, second, points difference of homogeneous and heterogeneous mixtures. हमें उन खास पॉइंट्स पे बात करनी है, बेसिक पॉइंट्स पे, जिससे हम होमोजेनस और हेटेरोजेनस को डिस्टिंग्विश कर सकें. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज यूनिफॉर्मिटी. यूनिफॉर्मिटी मींस जो होमोजेनस मिक्सचर होते हैं उसमें वो पूरा के पूरा यूनिफॉर्म होता है, मतलब उसमें हर जगह सब जगह एक सा ही सब कुछ एक सा मिलेगा. उसके कॉन्स्टिट्यूएंट का जो कंपोजिशन होगा, कॉम्बिनेशन होगा, जो रेशियो होगा, वो सब कुछ हर एक पार्ट में, उस मिक्सचर के हर एक पार्ट में सेम मिलेगा. ओके, और हेटेरोजेनस में यूनिफॉर्मिटी नहीं मिलेगी. ठीक है, सेकेंड ये होगा, इसमें हम यदि ये मान के चल रहे हैं होमोजेनस और हेटेरोजेनस का सेकेंड पॉइंट है डिस्टिंक्ट पार्ट. डिस्टिंक्ट पार्ट मीन्स उसमें मतलब एकदम अलग से दिखना. जैसे वाटर में आपने सैंड मिलाया था तो आपको उसके पार्टिकल्स अलग से दिख रहे थे, चॉक पाउडर मिक्स किया था तो वो अलग से दिख रहे थे. बट यदि आप वाटर में शुगर मिला रहे हो या सॉल्ट मिला रहे हो या कोई भी एक सोल्यूबल सब्सटेंस मिला रहे हो, सो आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा वो होमोजेनस होगा, और उस होमोजेनस सॉल्यूशन में कोई मार्जिन नहीं दिखेगी पार्टिकल्स की, कोई सेपरेशन नहीं दिखेगा कि ए और बी को हमने मिक्स किया तो ए आप अलग से देख पा रहे हो, बी अलग से देख पा रहे हो. ऐसा होमोजेनस में बिल्कुल नहीं है, बट हेटेरोजेनस में होगा. ठीक है. थर्ड, पार्टिकल साइज. बहुत ध्यान से, ये हम उन बेसिक पॉइंट्स पे बात कर रहे हैं जो होमोजेनस और हेटेरोजेनस को ब्रॉडली हम क्लासिफाई कर सकते हैं. ठीक है, तो इसमें पार्टिकल साइज में होमोजेनस मिक्सचर के जितने भी कंपोनेंट हैं उन सब कंपोनेंट्स के पार्टिकल साइज नियरली सेम होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं, इसीलिए तो उनमें डिस्टिंक्ट मार्जिन नहीं दिखती है. लेकिन जो हेटेरोजेनस होता है, हेटेरोजेनस के पार्टिकल का साइज वेरी करता है, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके पार्टिकल्स, क्योंकि ये तो मिक्सचर है. मिक्सचर है मतलब टू और मोर देन सब्सटेंसेस व्हेन वी मिक्स इन एनी रेशियो, सो वी विल गेट मिक्सचर, सिंपल. तो हेटेरोजेनस में क्या होता है, वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके अपने पार्टिकल साइज में बहुत डिफरेंस होता है, जिससे हम उनको सेपरेटली देख सकते हैं. क्लियर है? तो ये आपका कुछ डिफरेंस के पॉइंट्स थे. नेक्स्ट, पेज नंबर 18. Difference between homogeneous and heterogeneous mixture with examples.
तो अभी ये जो डिफरेंस आपने पढ़ा हुआ होमोजेनस हेट्रोजेनस का, वही डिफरेंस यहाँ पर आएगा। इसके आंसर दोनों के कॉमन रहेंगे। और एग्जांपल्स की बात आ रही है तो सॉल्ट सॉल्यूशन आप उसमें लिख दीजिए, किसमें, होमोजेनस में लिख दीजिए, और हेट्रोजेनस में आप हमने जब वो टॉपिक में आपको नोट्स दिए वहां बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, चौक का पानी से, और किसी भी दो सॉलिड्स को ले लीजिए, आप मिला लीजिए, तो वो भी हो जाएगा। गैस के मिक्सचर को बिल्कुल भी नहीं लेना, गैस के मिक्सचर्स क्या में होते हैं, होमोजेनस में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम 18, पेज नंबर 18. Okay, they ask for the difference between sol, solution and suspension. Okay, solution, sol means colloidal, and last one is suspension. Solution, sol या colloidal and suspension, इनमें हमें डिफरेंस देखना है। सो फर्स्ट डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज। ठीक है, तो इसके पार्टिकल्स टू मच स्मॉल, इसके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। ओके, लेस देन 1 नैनोमीटर। ठीक है, इसके पार्टिकल्स स्मॉलर देन suspension and larger than solution. Okay, larger than solution and इसके larger than sol, इसके sol से बड़े होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है पार्टिकल साइज। सेकेंड, the particles of solution cannot be seen by naked eye. Okay, second, can't be seen by naked eye. Okay, इस ये सारे आंसर्स मैं आपको पीडीएफ बना के भेज भी दूंगी। ठीक है, ये सीन ये भी नहीं दिख सकते हैं, can't be seen by naked eye but seen by naked eye। ठीक है, वो naked eye से दिख सकते हैं। थर्ड पॉइंट, स्टेबिलिटी। ओके, स्टेबल होता है मतलब स्टेबल यानी इसके कंपोनेंट अपने आप सेपरेट नहीं होते हैं, और ये नॉट स्टेबल, दिस इज ऑल्सो नॉट, सॉरी, दिस इज स्टेबल एंड नॉट स्टेबल। ये स्टेबल है, आपने इसका एग्जांपल देखा तो मिल्क स्टेबल है, उसका अपने आप ही प्रोटीन नहीं सेपरेट हो जाता है। ठीक है, एंड फोर्थ पॉइंट इज होमोजेनस टेक्सचर, मतलब इनका होमोजेनियस, दीज आर हेट्रोजेनियस एंड सस्पेंशन आर ऑल्सो हेट्रोजेनियस। Okay, remember one thing, salts looks like homogeneous mixture but they are actually heterogeneous. Fourth point. And fifth point is scattering of light. Scattering of light. So fifth point, do not scatter light when passes from it. Okay, scatter, ये भी स्कैटर करते हैं, ये भी स्कैटर करते हैं लाइट को। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट, सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स। ओके, तो डू नॉट सेटल इट्स पार्टिकल्स, है ना, यहाँ के इसके पार्टिकल्स सेटल, इसके पार्टिकल्स नॉट सेटल्ड और इसके सेटल्ड, इसीलिए तो कहते हैं कि स्टेबल नहीं है, इसके पार्टिकल्स सेटल हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, हैवी हैं तो, या लाइटर हैं तो ऊपर फ्लोट करने लगेंगे, तो ये
स्टेबल नहीं है इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज path of light. Okay, so when we pass the light in dark room, we place 3 samples, one of solution, second of salt, and third suspension, and we pass the light from any source like torch. So path of light not visible. Here path of light visible. ये भी, इसमें भी लाइट का पार्ट जो होता है वो विजिबल होता है, इसमें विजिबल नहीं होता है, इन दोनों में विजिबल होगा। 8 कंपोनेंट सेपरेशन। ओके, सिंपल फिजिकल can't separate constituents by simple filtration. सिंपल फिल्ट्रेशन से हम इसे सेपरेट नहीं कर सकते हैं। सेम इसे भी हम सिंपल फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। याद होगा आपको, हमें सेंट्रीफ्यूगेशन करना पड़ता है इसके लिए, ठीक है, और इसे सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन, सिंपल फिल्ट्रेशन से भी हम इसे सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें पाथ, लाइट का पाथ विजिबल नहीं है, इसमें और इसमें विजिबल है। हम इसे, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट को सिंपल सेपरेट नहीं कर सकते फिल्ट्रेशन के थ्रू, इसके पार्टिकल्स को भी नहीं कर सकते हैं, बट सस्पेंशन के पार्टिकल्स को हम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज, दिस इज न्यूमेरिकल। टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन 36 gram of sodium chloride is dissolved in 100 gram of water at 293 Kelvin. 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड NaCl हम किस में डिजोल्व कर रहे हैं? 100 ग्राम ऑफ वाटर में। ओके, फाइंड इट्स कंसंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर। ओके, नो नीड टू पुट टेम्परेचर बिकॉज they are asking at the same temperature. Okay, concentration, what temperature they have at the time of taking the substance, and the concentration both are the same. So we require given, first is given में mass of या amount, कुछ भी आप लिख सकते हैं, amount of solute क्या है यहाँ? NaCl, this is 36 grams. Okay, first. Second given क्या है? mass और amount of solvent क्या है यहाँ पर? water. Okay, this is 100 grams. Okay, हमें ये given है। थर्ड, find out क्या करना है? ठीक है, कंसंट्रेशन, हमें उस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सोल्यूशन की कंसंट्रेशन किस टर्म में? अभी आपके सिलेबस में, 9th के सिलेबस में सिर्फ परसेंटेज है। ठीक है, तो मास बाय मास परसेंटेज, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें दोनों के मास दिए हुए हैं, तो डेफिनेटली कंसंट्रेशन किस टर्म में निकालेंगे? मास बाय मास परसेंटेज में निकालेंगे। क्लियर है? गिवन लिखना है, फाइंड आउट लिखना है, उसके बाद तो फाइंड आउट है, उसके बाद हमें लिखना फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या यूज हो रहा है? ठीक है, फर्स्ट अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन नहीं गिवन है, तो हमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। अमाउंट, मास बाय मास है तो आप मास भी लिख सकते हैं। अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, सो मास ऑफ सॉल्यूशन, एक तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे, और सेकंड फॉर्मूला आपका हो जाएगा मास बाय मास परसेंटेज। आई विल राइट अपसाइड। Second formula which we will going to be used, that is mass by
mass percentage is equals to mass of solute upon mass of solution into 100. क्लियर? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, ये सेकेंड फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूला यूज करना है. तो सबसे पहले अपन पुट द वैल्यू इन फर्स्ट फॉर्मूले. सो मास ऑफ सॉल्यूशन is equals to 36 plus 100 is equals to 136 grams. क्लियर? 136 ग्राम्स यहाँ पर होंगे इसके. फिर सेकेंड, we will use second formula to calculate concentration term. So mass by mass percentage of solution is equals to mass of solute 36 gram and mass of solution 136 into 100. Okay, so solve it. This is 3600 upon 136. So this is 26.47%. Clear? Next is blue questions are okay. Page number 24. Now, the page number 24. How will you separate a mixture containing? नहीं, अभी ये वाला पोर्शन आपका कवर नहीं हुआ है, इसलिए इसे छोड़ देंगे. क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 24 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे. नेम द टेक्निक टू सेपरेट, है ना. हमें सेपरेशन टेक्निक कौन सी है ये देखना है, किस मिक्सचर की. फर्स्ट उन्होंने दिया है बटर फ्रॉम कर्ड. बटर फ्रॉम कर्ड. सेकंड दिया है सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर. Salt from sea water. And third one is assigned camphor from salt. Camphor from salt. Okay. Butter from curd. कर्ड में से आपको बटर निकालना है. So butter is lighter. So by the centrifugation. Okay. By the सेंट्रीफ्यूगेशन. यहां कौन सी मेथड आप यूज करेंगे? सेंट्रीफ्यूगेशन. हियर सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, एवोपरेशन. कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट. सॉल्ट इज नॉन सब्लिमेटिंग and camphor is sublimating substances. So by sublimation. By sublimation we will separate all the three substances. Next is what type of mixture are separated. अभी आपका क्रिस्टलाइजेशन नहीं हुआ है, इसलिए थर्ड वाला क्वेश्चन रहने दीजिए आप. फिर ब्लू क्वेश्चंस ये वाले, ये भी आप नहीं कर पाएंगे अभी क्योंकि वो आपका टॉपिक नहीं है. ओके, कम टू द एक्सरसाइज. अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमें करना है. उसमें से भी हम वही क्वेश्चंस करेंगे जो अभी यूनिट टेस्ट में आपको क्वेश्चन आना है उस पे बेस्ड. ओके, फिर जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसके क्वेश्चंस हम तब सॉल्व करेंगे. सिंपल सा है. एक्सरसाइजेस. ओके, क्वेश्चन नंबर 1. ओके, सोडियम क्लोराइड सेपरेशन टेक्निक आपको सिलेक्ट करनी है. कुछ कॉम्बिनेशन दिए जैसा भी आपने किया था. सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर. सो सोडियम क्लोराइड NaCl
इन वाटर, यदि ये वाटर में है तो कैसे, अभी किया था आपने, सॉल्ट इन वाटर, सो एवोपरेशन। फर्स्ट आंसर है एवोपरेशन, ये फर्स्ट है। फिर सेकंड है अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अ मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड, ये अमोनियम क्लोराइड, इन दोनों के मिक्सचर में से उन्होंने कहा है ये चाहिए, अमोनियम क्लोराइड चाहिए, यहाँ पर NaCl चाहिए था, तो एवोपरेट किया, वाटर चला गया, NaCl बचा, सेपरेट हो गया। NaCl और NH4Cl में से NH4Cl निकालना है हमें, तो डेफिनेटली दिस इज सब्लिमेटिंग सब्सटेंसेस, सो वी विल यूज सब्लिमेटिंग है ये, ओके। सो यूज कौन सी मेथड, sublimation, we will use sublimation technique. C, third is small pieces of metal in the engine oil of a car, metal and engine oil, definitely ऑयल में मेटल तो सोल्यूबल होगा ही नहीं, मेटल तो वाटर में भी सोल्यूबल नहीं है, अभी तो अपन ने ये भी देखा था, तो ऑयल में मेटल सोल्यूबल नहीं है, आप क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन, सिंपल फिल्ट्रेशन, आप फिल्ट्रेशन के थ्रू से सेपरेट कर लेंगे। फोर्थ, ये पिगमेंट्स का भी आपका नहीं हुआ है इसलिए नहीं करेंगे। बटर फ्रॉम कर्ड आप कर चुके हैं, ऑयल फ्रॉम वाटर, ये भी ऑयल फ्रॉम वाटर, हाँ ये मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको, ऑयल, दिस इज सिक्स्थ वन, ओके, ये सिक्स्थ है, ऑयल फ्रॉम वाटर। आपको याद है एक सेपरेटिंग फनल बनाया था अपन ने, ठीक है, इसमें दो सेपरेट लेयर बन जाती थी, सो विद द हेल्प ऑफ सेपरेटिंग फनल, ओके, सेपरेटिंग फनल की हेल्प से हम ऑयल और वाटर को सेपरेट कर देंगे। नेक्स्ट है टी लीव्स फ्रॉम टी, सेवेंथ, टी लीव्स फ्रॉम टी, सबको पता है, फिल्ट्रेशन, ओके, कैसे करेंगे, फिल्ट्रेशन के थ्रू करेंगे। फिर है आयरन पिंस फ्रॉम सैंड, आयरन पिन जो है उसको सैंड से आपको सेपरेट करना है, तो आयरन तो छोटा बच्चा भी जानता है कि मैग्नेट के थ्रू अट्रैक्ट हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, मैग्नेट के थ्रू उसे सेपरेट करेंगे, ठीक है, आयरन पिन एंड सैंड के मिक्सचर में से, आयरन पिन्स एंड सैंड, कैसे, मैग्नेट, बाय द यूजिंग ऑफ मैग्नेट्स, ओके, आप मैग्नेट से उसे सेपरेट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ओके, दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 1 एंड अब हम क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हैविंग write the steps you would use for making tea, use the words, okay, आपको चाय बनाने के लिए जो कुछ टर्म्स दी हुई हैं उसमें आपको इंट्रोड्यूस करना है। फॉर एग्जांपल जैसे सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन कैसे क्या होगा, आपने वाटर लिया, उसमें मिल्क मिलाया, वाटर में आपने टी लीव मिलाई, स्टेप्स पहले लिखेंगे, तो इन सबका टर्म्स को यूज करते हुए सिंपल नहीं लिखेंगे, आप ये लिखेंगे जैसे टी लीव है, तो टी लीव क्या होगा, उसमें सॉल्यूट होगा, शुगर क्या होगा, सॉल्यूट होगा, सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर होगा, मिल्क आप उसमें मिला रहे हैं तो मिल्क भी एज अ सॉल्वेंट भी आप ले सकते हैं, उसे सॉल्यूट भी ले सकते हैं, वाटर में शुगर डिसॉल्व हो रही है तो उसको सॉल्युबिलिटी बोल सकते हैं या सॉल्युबल बोल सकते हैं, डिसॉल्व बोल सकते हैं, इनसॉल्युबल, टी लीव इनसॉल्युबल है, आपने फिर उसको फिल्टर किया हुआ, फिल्ट्रेशन का भी दिया है, और रेसिड्यू, रेसिड्यू क्या है, जब आपने उस चाय को फिल्टर कर लिया तो ऊपर जो लीव बच रही है चाय बनने के बाद वो क्या हो जाएगी, रेसिड्यू, सिंपल, और सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, चाय, ठीक है, तो इस तरह से आपको लिख